क्या आपने भारत की वीरांगना रामप्यारी गुर्जर के बारे में सुना है? यदि नहीं, तो आइए जानते हैं उनके बारे में। इतिहास ने उन्हें उनका सही स्थान नहीं दिया। रामप्यारी गुर्जर एक वीर योद्धा महिला थीं, जिन्होंने 1398 में तैमूर के आक्रमण का विरोध किया था। वह सहारनपुर की रहने वाली थीं और उन्होंने 40,000 महिला योद्धाओं की सेना का नेतृत्व किया था। रामप्यारी गुर्जर ने बचपन से ही युद्ध की कहानियों को सुना और उनमें रुचि ली। वह मर्दाना अंदाज में कपड़े पहनती थीं, जो उनके साहसी स्वभाव को दर्शाता है। उनमें व्यायाम और कुश्ती के प्रति भी रुचि थी, जिससे उनकी शारीरिक शक्ति और युद्ध कौशल में सुधार हुआ। बचपन से ही वह खुद को युद्ध कला में प्रशिक्षित करती थीं और सभी प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल कर सकती थीं। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने लाखों की सेना के साथ दिल्ली पर आक्रमण किया और हजारों लाखों लोगों की जान ले ली। तैमूर के मेरठ से होते हुए सहारनपुर पर आक्रमण करने का भी खतरा था। तैमूर से जंग के लिए महापंचायत हुई। इसमें महाबली जोगराज सिंह गुर्जर को मुख्य सेनापति चुना गया। 20 वर्षीय रामप्यारी गुर्जर को महिलाओं का सेनापति बनाया गया। रामप्यारी गुर्जर ने 40,000 महिलाओं के साथ महिला सेना का गठन किया। उन्होंने उन्हें धनुष, तलवार, भाले और ढाल के उपयोग में प्रशिक्षित किया। महिलाओं ने युद्ध के अलावा रसद, संचार और घायलों की देखभाल भी की। साहसी पंचायती सेना ने युद्ध में तैमूर के 1.5 लाख से अधिक सैनिकों को मारकर उसके भारत विजय की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इन्होंने मेरठ और हरिद्वार में तैमूर की सेना पर भयंकर प्रहार किया। उन्होंने गुरिल्ला रणनीति अपनाई। रात में अचानक हमले, फिर जंगलों और घाटियों में छिप जाना। इस रणनीति से तैमूर की सेना थक गई और कई बार भ्रमित हुई। उन्होंने तैमूर की सेना को नदी किनारों, जंगलों और संकरे रास्तों में फंसाने की योजना बनाई, जहां उनके भारी हथियार और घोड़े बेअसर हो जाते थे। उन्होंने सीधे तैमूर के मुख्य शिविर पर नहीं, बल्कि उसकी खाद्य सामग्री और रसद ले जाने वाली टुकड़ियों पर हमले किए। इससे उसकी सेना को भूख, भ्रम और थकान का सामना करना पड़ा। 20 साल की रामप्यारी गुर्जर ने मेरठ से लेकर हरिद्वार तक तैमूर को खदेड़ा। हरिद्वार में भागती तैमूर की सेना पर पंचायती योद्धाओं ने धावा बोल दिया था। तैमूर की सेना को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। युद्ध के दौरान वीर हरवीर सिंह गुलिया ने तैमूर की छाती पर भाले से प्रहार किया था। कहा जाता है कि इसी घाव के कारण तैमूर की मृत्यु 1405 ईस्वी में हुई। इसका उल्लेख 15वीं सदी की किताब जफरनामा तैमूर पर एक जीवनी में भी है। भारतीय इतिहास में अनेक ऐसे वीर और वीरांगनाएं हुईं, जिन्हें उनका उचित स्थान नहीं मिल सका। वीरांगना रामप्यारी गुर्जर भी ऐसी ही एक अमर नायिका थी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।